हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी ऐसे चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग दिलों को थाम के बैठिएगा और ये ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 और क्लास 12 वालों के लिए है। ये है अनुवांशिकी से, ठीक है, जो कि है जेनेटिक्स, यानी कि इसी टॉपिक्स को हम पूरा आज इस वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बन करके आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्लास 12 और क्लास 10 वालों के लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, अपने जो है पूरे वीडियो को, अपने तन मन धन से इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। ये क्लास मजेदार होने वाली है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या जानते हैं। जेनेटिक्स की बात करेगा। यहाँ पे हमने जो लिखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा है यहाँ पे टॉपिक का नाम, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है, उसको कर देते हैं जेनेटिक्स। टॉपिक है जेनेटिक्स, ठीक है, यानी है अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी या फिर अनुवांशिकता, ठीक। ये यूपी बोर्ड 2024 वालों के लिए। चलिए समझते हैं और अच्छे से इसको समझेंगे। अपन लोग क्या करना है, देखिए भैया, सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेटिक्स की, यानी कि अनुवांशिकी कहते किसे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुवांशिकी लक्षणों का, अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना या फिर चलना, इस अध्ययन को, ठीक है, अनुवांशिकी कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे आप कैसे, हेडिंग डालेंगे अनुवांशिकी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यानी कि जेनेटिक्स लिखेंगे आप कि अनुवांशिक ठीक है, लक्षणों, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, संचरित होना, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते रहना, ठीक है, संचरित या फिर संचरण होना क्या कहलाता है, ठीक है, अनुवांशिकी कहलाता है, यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे लाल लाल टमाटरों, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। क्या बात कर लेते हैं, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे लाल लाल टमाटरों, ठीक है, मेरे टुन्ना मुन्ना, इसको समझिएगा। अनुवांशिक लक्षण उसे कहा जाता है, आप हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक लक्षण और लिखेंगे क्या, वे लक्षण, क्या लिखेंगे, वे लक्षण, ठीक है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, संचरित होते हैं, संचरित होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये अनुवांशिकता से है, ठीक है। तो अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, कि अनुवांशिकता के फिर पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स के पिता कौन है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स,
ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, इसको समझ लेते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो देखिए भैया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, इसको जानिए। तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन, ठीक है, मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये कौन है? आनुवांशिकता के पिता है, ठीक है। आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ है 1822 में। कब हुआ? 1822 में क्या हुआ है? जन्म हुआ किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल का, ठीक है। अब इनके बारे में अभी आप लिख सकते हैं, ये नए आप लिखेंगे नई लाइन से, मोटे हेडिंग में, मतलब अलग एक कलर से, ठीक है। जब इसको आप लिखेंगे, समझ में आया? तो क्या करेंगे, इसे एक नई लाइन से लिखेंगे अच्छे से, कोई कलर वाला पेन का यूज करेंगे या फिर मोटा पेन का यूज कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इनका जन्म भी लिख देंगे, सन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है क्या काम करते थे? पादरी का काम करते थे। पादरी थे, क्या थे? पादरी। पादरी मतलब क्या होता है? ये किसी चर्च में पादरी का काम करते थे, मतलब फादर का काम करते थे, ठीक है। चर्च में रहते थे ये, समझ में? तो उसके बाद जो है इनका जो है मेंडल जो है, मेंडल का जो है जो नियम था, उन्होंने जो दिया था, ठीक है, मटर के पौधों पर, वो इनका नियम क्या हुआ था? फेल हो गया था, ठीक है। तो कुछ समय के बाद जो है कुछ 3 वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था डी व्रीज। क्या नाम था? पहले वैज्ञानिक का नाम था डी व्रीज और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कोरेंस। तीसरे वाले वैज्ञानिक का नाम था सारगाफ, या फिर सारग्राफ भी कह सकते होते हैं, ठीक है, सेरग्राफ भी कहा जाता है। तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिल करके इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों पर काम किया और कहा कि इनका जो सिद्धांत जो है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? सही माना जाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से इन चीजों पर लागू होता है। इसलिए जो है इनको जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जो इसके पिता कहा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे आपको हर एक चीज समझ में आ गई। अब अगला चीज समझते हैं मेरे शेरों, यहाँ पे समझिएगा। देखिए भैया, हमने क्या कहा था कि जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक कब आए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो वो वैज्ञानिक जो आए हैं 1900 में आए हैं। कब आए हैं? 1900 में आए हैं, ठीक है। जो वैज्ञानिक आए हैं उनका नाम क्या है, ये भी आप जान लीजिए। तो नाम है डी व्रीज नाम है। क्या नाम है? डी व्रीज। डी व्रीज हो गए। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कोरेंस। क्या नाम है? कोरेंस, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है? कोरेंस। और तीसरे वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? शेर माफ या फिर शेर गाफ, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। शेर मार्क, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए भैया, ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ये जब आए तो उनके सिद्धांतों पर काम किए मेंडल के। तो इन्होंने जो है उनके सिद्धांतों को और आगे बढ़ाया और कहा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा है वो चीजें सही हैं, ठीक है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए भैया, मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधों में जो है 7 जोड़ी मटर का पौधा लिया था, उसके 7 जोड़ी लक्षणों का, जो यानी कि 14 लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किए थे। अध्ययन करने के बाद क्या हुआ था? अध्ययन करने के बाद उसको जो है नोट करके रखे थे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना, ठीक है। इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, दूसरी चीज वो द्विलिंगीय होता है, ठीक है। ऐसे करके उसमें सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछता, 2 ही नंबर में पूछता है, तो आप बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। मटर का पौधा कैसा होता है, समझा? उसको 1 साल में कई बार उसको हम क्या करते हैं? उगा सकते हैं, ठीक है। उसको कई बार उगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 वर्षीय मतलब ये हुआ
एक साल हो गया, फिर उसके बाद एक साल में उसको उगाए, फिर अगले साल में उसको उगाएंगे, फिर अगले साल में उसको उगाएंगे। ठीक है, मतलब लेकिन यह चीज मनुष्यों पर लागू तो होता है, लेकिन मनुष्य में इस चीज को आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का जीवन काल कितना 70-80 साल तक वो जीते रहते हैं, तो कैसे आप ज्ञात करवाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे उस चीज को, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुने थे वो। ठीक है, अब उसके बाद है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंडल्स, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ, ठीक है, इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, यानी कि जो मेंडल है, मेंडल के कुछ नियम है, तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या क्या है, इसके अंतर्गत आप हेड डाल करके लिखेंगे क्या कि जो है मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके, किसने, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके, ठीक है, लिखेंगे आप प्रयोग करके, ठीक है, एक संकर क्रॉस, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ठीक है द्विसंकर क्रॉस। क्या, द्विसंकर क्रॉस, जिसको बोलते हैं क्या, डी हाइब्रिड, डी हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इस चीज को उन्होंने जो है इस पर आधारित कर दिया उसको। ठीक है, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, जो प्रयोग पर आधारित कर दिया, प्रयोगों पर, ठीक है, प्रयोगों पर आधारित कर दिया। ठीक है, या फिर प्रयोग पर आधारित किया था। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेंडल ने जो है 3 नियम दिए हैं, तो यहां पे लिखेंगे आप, मेंडल ने 3 नियम दिए। अब ये तीनों नियम कौन कौन है इसको हम जान लेते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लिखते हुए चलिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, तो देखिए भैया, अनुवांशिकी या फिर अनुवांशिकता है वो टॉपिक। अब इसमें देखिए भैया, हम समझ लेते हैं कि मेंडल ने पहला जो नियम दिया था वो दिया था एकल लक्षण या फिर प्रभाविता का नियम। एकल लक्षण या फिर प्रभाविता का नियम, एकल लक्षण या फिर प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये मेंडल ने दिया था, एकल लक्षण या फिर प्रभाविता का नियम। ये किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। तो आप सबसे पहले हेडिंग निकाल लेंगे कि एकल लक्षण, क्या लिखेंगे, एकल लक्षण या प्रभाविता का नियम। ठीक है, यानी अब लिखेंगे क्या पे, लॉ ऑफ, ठीक है, यूनिट मतलब एकल, यूनिट, ठीक है, कैरेक्टर, एंड
ठीक है। डोमिनेंस क्या होगा, कैरेक्टर एंड डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब क्या होता है, प्रभाविता या फिर प्रभावी। ठीक है, डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है, इस पे आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या कि एक, क्या लिखेंगे, एक जोड़। प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जो चीज दिखे, जो बड़ा लेटर वाला होगा वो दिखेगा, जो छोटे लेटर वाला होगा वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको समझा दूं, मेंडल ने क्या किया था इस सिचुएशन में, उन्होंने, ठीक है, जो है मटर के पौधे को लिया। तो जो कि मटर के पौधे का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम टाइबा। मैं अभी उस सब में बताऊंगा, ललन टॉप बातें में, यानी कि साथ फेरो बातों में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए भैया, मेंडल ने सबसे पहले काम क्या किया था, इन्होंने, मेंडल ने, ठीक है, मतलब मटर के लक्षणों को लिया। तो मटर के कौन से लक्षणों को लिया, जो कि कैसा था, ठीक है, होमोजाइगस था, और दूसरा क्या था, हेटेरोजाइगस जाकर के बना। पहले समझ लेते हैं कि होमोजाइगस जो था, इन्होंने होमोजाइगस टैल लिया और होमोजाइगस जो होता है, ठीक है, ड्रॉप लिया, यानी कि शुद्ध लंबा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया। ठीक है, टी और टी, उसके बाद टी टी। ठीक है, ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। ठीक है, ये कैपिटल वाला जो है और ये जो स्मॉल वाला है, इसके बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। क्या कराया, क्रॉस। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो देखा क्या गया कि इन दोनों के बीच अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि माइटोसिस हुआ। तो क्या हुआ, कैपिटल टी में दोनों अलग अलग बट गए। ठीक है, ए भी बट गया। जब बटा, तो जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि इसके जो है इस वाले से मिल रहे हैं, ठीक, और इस वाले के इससे मिल रहे हैं, और इस वाले से ये मिल रहा है, ठीक है, और इस वाले से ये मिल रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। इस वाले को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ए भी होमोजाइगस होगा। ठीक है, होमोजाइगस यानी कौन सा होगा, टैल होगा। ठीक है, और ये कौन सा होगा, ड्रॉप होगा, डी डॉर्फ। ठीक है, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, शुद्ध ये होगा शुद्ध लंबा, और ये होगा शुद्ध बौना। एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्या चीज है, ये जो इतना चीज है, तो इन चीजों को जो है क्या कहा गया, इसको भी हम जानते हैं। तो इन चीजों को जो कहा गया वो गैमेट कहा गया। क्या कहा गया, गैमेट कहा गया, जो कि बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक, गैमेट कहा गया। क्या कहा गया, गैमेट। ठीक है, गैमेट को बोलते हैं क्या, युग्मक। ठीक है, ये हो गया गैमेट। अब उसके बाद ये जो है युग्मक जो है, ये युग्मक हो गया। जब एक युग्मक से दूसरे युग्मक से जब क्रॉस कराया जा रहा, तो देख रहे हैं कि नई संतान जो हो रही है, ये जो नई जनरेशन हो रही है, नई जनरेशन में कुछ चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उसको हम देख लेते हैं। तो चीजें क्या प्राप्त हो रही हैं, यानी कि हाइब्रिड टैल प्राप्त हो रहे हैं। कैसे प्राप्त हो रहे हैं, हाइब्रिड टैल प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, हाइब्रिड टैल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, संकर लंबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकर लंबा बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझो। अब इसी में आपको समझा देते प्रभाविता और प्रभाविता का नियम क्या है। ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे को जो है कैपिटल टी, अशुद्ध यानी कि शुद्ध बौने को स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्या चीज था,
पेरेंट्स थे, कौन से थे? पेरेंट्स से, यानी कि ये जनक थे। क्या थे? जनक थे। जब ये भैया जनक थे, इस चीज को समझिएगा, यानी कि इसे बोलते हैं पैतृक पीढ़ी, सॉरी पितृक या फिर पितृ पीढ़ी, ठीक है, पितृ पीढ़ी यानी कि पिता की ये वाली पीढ़ी है। क्लियर होगा इतना? जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि जो है यफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अब ये फर्स्ट जनरेशन यानी कि यफ1 पीढ़ी हो गया। क्या हो गया? यफ1 पीढ़ी हो गया। ये आपको क्लियर इतना हो गया। अब देखिए भैया, मैं आपको यही समझा देता हूं कौन कौन सी चीजें क्या क्या होंगी। इसमें जो कैपिटल टी दिखा रहा है आपको, ये कैपिटल टी जो दिख रहा है, इस वाले को क्या कहेंगे? कैपिटल टी। इस कैपिटल टी को कहेंगे प्रभावी कारक। क्या कहेंगे? प्रभावी कारक बोलेंगे, यानी कि डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट फैक्टर, जिसको बोलते हैं क्या? प्रभावी कारक। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब ये रहा प्रभावी कारक। अब इसमें समझ लेते हैं जो स्मॉल टी वाला है, यानी कि ए वाला, ठीक है, ये क्या चीज है? तो इसको बोलते क्या चीज है? अप्रभावी कारक। क्या बोलते हैं? अप्रभावी कारक। क्या बोलते हैं? अप्रभावी कारक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? रिसीवेंस, ठीक है, रिसीव रिसीव, ठीक है, फैक्टर, रिसीव फैक्टर्स, ठीक। इतनी क्लियर हो गई इतनी बात। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डोमिनेंस, यानी कि कैपिटल टी वाला क्या हो रहा है? दिख रहा है, यानी कि लंबा है, तो लंबेपन को कैपिटल टी कौन दिखा रहा है? लंबा दिखा रहा है। तो यानी क्या होगा यहाँ पे? संकर लंबा होगा। संकर लंबा का मतलब क्या होगा? मिश्रित लंबा। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सचर। क्या होगा? मिक्सचर। तो दोनों का क्या होगा? मिक्सचर होगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब होगा तो मिक्स हो जाएगा, तो इससे तैयार क्या होगा? हाइब्रिड तैयार होगा। ना तो ज्यादा लंबा, ना तो ज्यादा छोटा, आप कह सकते हैं, उसके बीच की कड़ी हो जाएगी, तभी मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, देखिएगा, तो कैपिटल टी क्या हो रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब प्रदर्शित कर रहा है लंबेपन को, तो लंबा लिखा गया है। और बौनापन क्या हो रहा है? छुप रहा है, लेकिन छुप रहा है। जब है वो और छुप रहा है तो क्या कहेंगे? उसे अप्रभावी कहेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। ये मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन में दिया था, ठीक है, प्रभाविता का नियम दिया था मेंडल ने, ठीक है। कैपिटल लेटर वाला जो होगा, अगर हम बात करें कैपिटल लेटर वाला, वो होगा डोमिनेंस, ठीक है, फैक्टर होगा। और स्मॉल लेटर वाला जो होगा वो होगा रिसीव फैक्टर्स होगा, ठीक है, रिसीव फैक्टर्स होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या चीज है? देखिए भैया, मैं आपको ही बता देता हूं, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी जो चीजें होती हैं, क्या होती हैं? प्रभावी जो चीजें होती है मेरे रसगुल्लों, ठीक है, प्रभावी मतलब रहे और वो दिखे भी, रहे और वो दिखे भी, तो उसे कहेंगे प्रभावी। जो और अप्रभावी उसे कहेंगे जो रहेगा पर दिखेगा नहीं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी, ठीक है। तो मेंडल ने ये पहले जनरेशन में ये इतना जो है इसको समझाया था। तो इसमें आप हेडिंग डालकर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये इतना बनाएंगे। बनाने के बाद आप क्या करेंगे? चाहते हैं जैसे जैसे हमने ऐसे क्रॉस कराया, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में बता सकते हैं कि इतने चीजें प्राप्त हुई, इसे बताना पड़ेगा। उसके बाद जो हम लिखवाएंगे उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबरों में ज्यादा आते हैं। अगर ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। और याद रहे कि जिस चीज की इंग्लिश आपको पता हो, हर एक चीज का पति हो या फिर पता हो, जो भी हो, ठीक है, तो उस इंग्लिश को आप क्या करेंगे? लिखेंगे जरूर, ठीक है। वो अलग बात है कि आप गलत लिखते हैं कि सही लिखते हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर।
ठीक है। तो चलिए आप लिखेंगे इतना बना करके, उसके बाद लिखेंगे आप जो मैं बोलूंगा अभी उसको लिखना, ठीक है। अब समझिएगा, हाँ लिखे, हेडिंग डाले हैं और ये इतना बना करके इसमें ये सब दर्शा लीजिएगा पूरा, ठीक है, अच्छे से। अब लिखिएगा, लिखिए जो है एक जोड़ा विपर्यासी, लिखेंगे एक जोड़ा विपर्यासी गुणों वाले, एक जोड़ा विपर्यासी गुणों वाले, ठीक है, शुद्ध पिता या माता में संकरण कराने से, शुद्ध माता या पिता में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में, संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहा है, प्रभावी गुण जो होता है, यानी कि ये टी वाला, वो क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। प्रभावी वाला क्या हो रहा है, गुण अपने आप को प्रकट कर रहा है, ठीक है, प्रकट होते हैं। जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं, जो कि अप्रभावी गुण क्या है, ये छिपे हुए हैं। अप्रभावी गुण क्या है, छिपे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये छिपे हुए हैं, आगे लिखेंगे उपस्थित, ठीक है, अप्रभावी गुण क्या होते हैं, छिप जाते हैं। तो प्रथम जो होता है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण, ठीक है, उपस्थिति, उसकी उपस्थिति होगी, उपस्थिति आवश्यक रहता है, यह दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, प्रकट होता है। मतलब जो अप्रभावी गुण होता है ये दूसरी पीढ़ी में जाकर दिखता है, लेकिन पहली पीढ़ी में ये नहीं दिखेगा। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी और बौने पौधे, ठीक है, शुद्ध में लेंगे दोनों, ठीक है। तो स्मॉल टी लेकर के आप क्रॉस कराए हैं पहले से ही, तो इस तरह से आप लिखेंगे। और लास्ट में भी लिखेंगे कि सभी नई संतानें अपमन पीढ़ी में, ठीक है, एक संकर यानी कि संकर लंबे पैदा होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।